देखने दो सपने मुझे भी, जीने दो जिंदगी मुझे भी, दुनिया बदल सकती हूं मैं, एक मौका तो दो, अपने सपनों को पूरा करने तो दो। जी हां, माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैथल के वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने किताबों की पन्नों की चार दीवारी और स्कूलों की चार दीवारी को पार करते हुए तय किया हजारों लाखों किलोमीटर का सफर और पहुंचे देश के सबसे साउथ के राज्य तमिलनाडु चेन्नई में, और वहां के बच्चों से, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड स्कूल था, वहां के बच्चों से ना केवल कल्चरल एक्सचेंज किया बल्कि साथ ही पहुंचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर नासा में जाकर उन्होंने वहां के साइंटिस्ट से बात की। वो लोग जो चांद पर कदम रखते हैं, उस धरती पर कदम रखा माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल के बच्चों ने। बात करवाता हूं उन बच्चों से और जानता हूं उनका अनुभव कैसा रहा। साथ में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, उनके वो बेहद खास पल जब उन बच्चों का मिलन हुआ उन विदेश धरती के बच्चों से, और हमारे जो दक्षिणी भारत के बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी, गोड़ी पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। My name is Nandini. Yeah, Nandini, what's your experience by visiting this United States of America trip? We visited United States of America the last month, and the experience was wonderful, like totally wonderful, and we learned a lot of new things. We met an astronaut, and we learned how they went to the space and they experienced the things there. कितने दिन का कुल ये ट्रिप रहा It आपका? was a 10-day trip total. तो क्या घर वालों का रिस्पांस था? झिझक थी भेजने में आपको या पहली बार में ही मान गए? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा उन्हें झिझक था कि कैसे होगा, सब इतना दूर जाना है, कंट्री छोड़कर जाना है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। पर उसके बाद देवर कि दे अंडरस्टूड कि अच्छा है कि वहाँ जा रहे हैं। जी, तो अब जब आप वापस लौटी तो उनको खुशी हुई कि अच्छा रहा कि आपको भेजा वहाँ पर? हाँ, उन्हें बहुत खुशी हुई कि हम इतनी चीज़ें सीख कर आए, इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आए। उन लोगों को बहुत पॉजिटिव उनका रिएक्शन रहा। हरियाणा रोटावेटर पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। कल्पना की बेटी थी कल्पना चावला, वो भी वहां पर पहुंची थी एक साइंटिस्ट बनकर, और आप वहां पहुंची एक छात्रा बनकर। क्या आपको डिफरेंस लगा या क्या आपको सिमिलैरिटी लगी? वहाँ आई डोंट थिंक सो देयर वाज लाइक a certain difference कि कल्पना चावला और मुझ, of course there was a difference, she was a wonderful woman, and I want कि हम उसके steps पर आगे walk करें, उसके steps को follow करें। ये I think Was that trip an inspiration for you that you have to become a future astronaut, or it has changed your destiny that you will become something else what you have dreamt for? This trip actually motivated me to pursue my goals, where I want to go. Not certainly to be an astronaut or something, but I learned that I have to pursue my goals and I have to be stern where I belong. जी, तो स्कूल की बेटी ही नहीं, स्कूल के बेटे भी, हमारे कैथल के बेटे भी वहाँ गए थे। जी, क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर, मेरा नाम अदम्य है और मैं 12th आर्ट्स में पढ़ता हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अमेरिका जाकर? सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा अगर मैं मानूँ तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना उन यादों में ज़्यादा उस याद को याद करते हैं, उन जगह को। बट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मुझे ये लगा कि जिस जगह हम रहते हैं, अगर हम उस जगह अकेले जाएं और लोगों के साथ जाएं, तो उन लोगों की जो हमारे साथ जा रहे हैं, उन फैमिली मेम्बर्स की या उन साथियों की, उन फ्रेंड्स की, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अब उस जगह में जहाँ मैं गया, अगर मैं वहाँ अकेले जाता और मैं उन दोस्तों के साथ गया, तो वहाँ की यादें, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मनोरंजन और ज़्यादा हो गया जी, और मेमोरीज ज़्यादा क्रिएट हुई। जी, यस। तो वहाँ पर मस्ती भी किया आप लोगों ने, एजुकेशनल ट्रिप ही किया? नहीं, मस्ती, एजुकेशनल, एवरीथिंग बैलेंस। तो क्या कहाँ पर जाकर मस्ती की? नासा तो आप गए एजुकेशनल ट्रिप के लिए, फॉर एंजॉयमेंट पर्पसेस, एंटरटेनमेंट पर्पसेस, आपने कौन सी जगह विजिट की? We visited Universal Studios, we visited Sea World, and we did a lot of shopping actually. तो आपने देखा कि जिस यूनिवर्सल स्टूडियोज के कार्टून या मूवीज, इंग्लिश मूवीज आपके बच्चे या आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर या बड़े पर्दे पर देखते हैं, वो साक्षात स्टूडियो के दर्शन करके आए हैं यहाँ कैथल के बच्चे, माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल के। अब उन बच्चों से बात कर लेते हैं जो बच्चे चेन्नई, यानी हमारे दक्षिण भारत के स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज जो बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है उनसे। जी, आपको दिखा देते हैं पूरे ग्रुप के वो बच्चे। इन बच्चों को देखकर इनको मोटिवेट करने के लिए और अपने
बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, ताकि आपका बच्चा और आप भी ये वीडियो देखें तो आप भी सोचें कि आपका बच्चा भी किताबों के पन्नों से और स्कूल की चार दीवारियों से बाहर निकलकर अपने सपनों को पंख लगाता हुआ उड़कर पहुंचे दुनिया के कोने कोने तक। तो आइए अब बात कर लेते हैं उन बच्चों से जो चेन्नई जाकर आए हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is Navika Sharma. नविका, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप चेन्नई में गए? My experience was wonderful. I liked the trip, and that was very good and beneficial for me. What was the most memorable moment of your trip? The Pongal festival of there. I enjoyed the Pongal festival very much. We did dance. We did worship to God's Son. We made rangolis and done a lot of fun. Okay, so what was the reaction of the students there? Were they happy to see you, and what kind of cultural exchange you done there? They were very excited to see us. They were giving us their experience. They were telling that we are very much happy to see you here, and they were saying that we will also come to your school next time. Okay, so when they are coming? They will come in November, I think. November 2024. चेन्नई जाकर आए हो, क्या नाम है? सर माय नेम इज़ हरगुन. माय नेम इज़ हरगुन. हरगुन, कैसा लगा वहाँ पर जाकर आपको? सर वहाँ पर बहुत अच्छा लगा. वहाँ का बिहेवियर, वहाँ का फेस्टिवल पोंगल. लुंगी डांस भी किया? नहीं. अच्छा, और बताएं तो क्या डिफरेंस लगा आपको कि वहाँ की स्कूलिंग से हमें ये सीखना है, वहाँ के बच्चे हमसे इसमें एडवांस्ड हैं, इसमें पीछे हैं, या हम उनसे इसमें आगे उनसे इसमें पीछे हैं? वहाँ के बच्चे हमसे एजुकेशन में एडवांस हैं. किस तरीके से? वहाँ के बच्चे रोबोटिक्स सेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज एटसेट्रा. तो आपने देखा कि यहाँ के बच्चे एक्सपीरियंस लेकर आए हैं कि साउथ के बच्चों में रोबोटिक्स की एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, जो देखिए आप वहाँ से ये एक्सप्लोर करके आए हैं. क्या नाम है? रमा गेरा. रमा, कैसा लग रहा है? It was an amazing experience going to Chennai. I really liked the celebrations, the education system and everything. The most memorable thing I found and most best thing was there that they always used to pass a big bright smile on their faces. The way they wished us, they gave us a big bow with a big smile, joined their hands and wished us happy morning. Their school was is affiliated to the Cambridge board, and your school is affiliated to the Central Board of Secondary Education. What changes do you think that should be there in your CBSE board according to your observations that you made there? According to my observation, I think that we can also add on many educational things like robotic lessons and many more career counseling things and much more. Which other places other than school campus you visited there for entertainment purposes? For entertainment purposes, we went to the beach in Chennai, Marina Beach. We went to a temple. We visited the heritage site there. Some antique thing you have brought from there? Yeah. We saw like many antique keychains, many necklaces and much more. Okay, and which food did you like the most from that South India? I liked rasam, which was like a reddish sambar there. It was very tasty. You ate that first time? Yeah. सबसे छोटा बच्चा जो माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जाकर आया है चेन्नई और गाड़ कर आया है दक्षिण भारत में झंडे, बात कर लेते हैं. क्या नाम है? माय नेम इज़ दक्षराज गुलाटी. ओके, गुलाटी साहब, कैसा लगा आपको वहाँ जाके? मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो क्या पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप वापस आए? जब वापस आए पेरेंट्स बहुत खुश थे. मतलब वहाँ के कल्चर को भी देख के मैंने सब कुछ बताया पेरेंट्स को कि वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छी है. आपने जिद की मम्मी पापा से कि मुझे चेन्नई भेजो, या उन्होंने खुशी से भेज दिया? उन्होंने खुशी से भेज दिया. जी. तो आपके साथ सिस्टर वगैरह भी गई थी आपकी? आप सबसे बड़े हैं घर में या सबसे छोटे हैं? बड़े. सबसे बड़े हो. तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़े घर का बच्चा जो है यहाँ पर, वो यहाँ सबसे छोटा था चेन्नई के ट्रिप में. ये सबसे लंबा बच्चा. लो जी. हाँ जी. हेलो सर. कहाँ? हेलो. कैसा लगा आपको चेन्नई जाकर? सर बहुत अच्छा लगा चेन्नई जाके, और मतलब ये एक्सपीरियंस होने चाहिए लाइफ के अंदर. और मतलब अगर हम ऐसे उधर विजिट करते हैं तो हमें ये पता चलता है उनका कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, वो पढ़ाई कैसे करते हैं, उनके खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है. तो कोई लैंग्वेज में वहाँ से कोई वर्ड सीख कर आए? कोई सेंटेंस आप बोल के बताओ. 2 वर्ड सीख के आए हैं. एक तो हम हेलो को वहाँ कहते हैं वनक्कम, और दूसरा हम थैंक यू को कहते हैं नंत्री. हाँ, तो ये 2 वर्ड्स हम सीख के आए. बाकी तो तमिल डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम उधर रहते हैं तो मतलब नथिंग इज़ डिफिकल्ट फॉर अस. नंत्री. तो अब बात कर लेते हैं हम अगले बच्चे से. क्या नाम है आपका? हर्षित. हर्षित, कैसा लगा आपको वहाँ विजिट करके? वहाँ पे जाकर बहुत अच्छा लगा.
वहाँ का जो एक्सपीरियंस किया उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। सत्यम गुलाटी। सत्यम, ओके। कैसा लगा आपको वहाँ चेन्नई जाके? मेरे को बहुत अच्छा लगा, लाइक वहाँ पे कल्चर सारे हमसे एडवांस है, लाइक उनकी स्पीकिंग का सेंस, लाइक यहाँ पे कई लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, पर वहाँ पे एवरी child or adult can speak in English, and their food was very tasty. Like we ate many things like sambar. We enjoyed North Indian food also. Yes. तो वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड कौन सा खाया आपने? Like rajma chawal and chole chawal, like that. And rice is the major Staple dish. diet there. Yes. And we experienced many things, like we have gone to Marina Beach, Heritage Museum. We have seen many antique things made up of stones. How was the climate there? The climate was we experienced summer. There was summer in that region. Full year there is summer in that region. अपने स्कूल के स्टाफ के लिए क्या कहना चाहोगे? कौन गया था आपके यहाँ से आपके साथ और कैसा उनके साथ जाकर लगा आपको? Like our principal sir, our event head, and our academic head has gone with us. We were not feeling like we are far away from our parents. We were feeling like they are our parents only. They were taking care of us very good. तो आप यूएस से जाकर आए हैं? क्या नाम है आपका? साहिल प्रीत। पहली बार गए थे आप अमेरिका? Yes. कैसा लगा आपको वहाँ का एक्सपीरियंस? Sir, actually the experience was wonderful. Actually I really like the culture and environment also. क्या सीखा वहाँ के कल्चर से? Sir, actually they were different. Actually they follow rules, not like Indians. So we break rules. So it was not like that. And the environment was really very nice. Actually bright environment. तो वहाँ के आपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह से बात भी करी है, बस देख कर आए? सर एक्चुअली इंटरेक्शन था ये, मतलब कि वो आए थे, उन्होंने हमें बताया उनका लाइक वन वे इंटरेक्शन था, टू वे इंटरेक्शन था? सवाल भी पूछे? हाँ, वन वे, लाइक सम स्टूडेंट्स आस्क्ड एक्चुअली द क्वेश्चंस। जी, आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज़ देवांश मित्तल। आई हैव जस्ट विजिटेड नासा एंड मैनी मोर प्लेसेस इन अमेरिका। तो सर वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ जो मुझे सीखने को मिली तो वो थी वहाँ के लोगों का बिहेवियर। जैसे कि वहाँ के ड्राइविंग स्किल्स और वगैरह देखी जाए तो जैसे कि यहाँ पे हम भड़क के पढ़ते हैं कि लोगों पे कोई भी मतलब वे नहीं होता उनका बोलने का एक्चुअली ड्राइविंग करते टाइम, तो वहाँ पे बहुत डिसेंट थे। जैसे हमें रूल्स नहीं पता थे, हम रेड लाइट वगैरह गलत क्रॉस कर रहे थे, तो मतलब उनका एक जेंटल बिहेवियर था, वो हमें सिखाना चाहते थे, वो हम पे मतलब एंग्री नहीं होना चाहते थे, गुस्सा नहीं करना चाहते थे, वो हमें सिखाना चाहते थे। तो आपने देखा कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सीख कर आए हैं और अपने देश में क्या चेंज होना चाहिए आप बच्चों से समझ ही गए होंगे। जी, क्या नाम है आपका? माही। आप कहाँ जाके आए हो? चेन्नई। कैसा लगा आपको? It was amazing experience. What was the most amazing moment? The Pongal festival we celebrated in school. Which festival coincides with Pongal festivals? Makar Sankranti in North India. So what was the things they were doing? What were the things they were doing on that Pongal festival? Actually, the celebration of Pongal and Makar Sankranti, they are alike so much, and like this, they play games and they make rangoli, but here on Makar Sankranti it's like Teej. Okay. इस समय मेरे साथ मौजूद हैं माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल कम मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अतुल वत्स। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इन्होंने भी बच्चों को एस्कॉर्ट किया था चेन्नई और यूएसए के ट्रिप पे। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल वेल सर। जी सर, बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों का और कैसा एक्सपीरियंस रहा और रिएक्शन रहा पेरेंट्स का? सर हमारा ऑफकोर्स एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग रहा। आपने बच्चों से बात की है, जाना है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स प्लान करते हैं, देखो हमें बच्चे प्रिपेयर करने हैं फ्यूचर के लिए। वी आर प्रिपेयरिंग फ्यूचर लीडर्स एंड आवर स्कूल विजन इज़ टू प्रिपेयर डेवलप ग्रेट लीडर्स फॉर टुमारो। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, जब तक आप इनको एक नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देंगे तो बच्चों के विजन वाइड नहीं होंगे। तो बच्चों के पर्सपेक्टिव को वाइड करने के लिए क्रॉस कल्चरल जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आई फाउंड कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस देने बच्चों को बहुत ज़रूरी हैं। यदि हम एक 4 वॉल्स में रह के बच्चों को पढ़ाते रहें, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, तो फ्यूचर में जाके ये उतने अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे जैसे इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट कर लेने के बाद ये एस्टेब्लिश हो सकते हैं। पेरेंट्स का अक्सर ये कहना रहता है कि जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छा स्कूल है जी माइलस्टोन, ठीक है, हम इतनी फ़ीस भर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इन ट्रिप्स का? तो आप बता पाएंगे उन पेरेंट्स को कि क्या एक्स्ट्रा उनको बच्चों को फ़ायदा है? बिल्कुल बहुत फ़ायदा है, एक नहीं
मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। जब आप घर से बाहर जाते हैं, मेरे साथ 6 ऑनवर्ड्स बच्चे गए थे व्हेन वी वेंट टू चेन्नई। 6 to 9th class students were there when we went to USA. 9 to +2 class students were there. देखो जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, वहाँ मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कोई नहीं है, बच्चों को हर चीज़, बच्चों में एक सेल्फ डिपेंडेंसी आती है बच्चों के अंदर। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए बच्चे को खुद से मैनेज करना है। और जब बच्चे इंटरनेशनली मेरे साथ विज़िट करके आए, उन्होंने जो एयरपोर्ट का सिस्टम समझाए, फ़्लाइट का सिस्टम समझा, ऑलमोस्ट 22 आवर्स की हमारी फ़्लाइट थी, ट्रैवलिंग थी सिंगल साइड। तो आप ये देखिए कि जब बच्चों में टॉलरेंस कितना बढ़ता है, आपको एक जगह बैठे रहना है, वो टॉलरेंस कैसे आएगा। तो ये जब बच्चे इस कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं, फ्यूचर देखो हमें नहीं पता किस बच्चे को कहाँ सेटल होना है। तो जब हमारे बच्चे इवन साउथ और नॉर्थ को आप देखोगे, कल्चरल में इतना डिफरेंस है, जब इनको बच्चे समझते हैं तो बच्चों को लगता है कि हम फ्यूचर में सिर्फ अपनी सिटी में ही क्यों रहें, हम क्यों ना कहीं बाहर जाके किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में इंडिया के हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये बच्चों को हर जगह बेनिफिट देता है। अगला टूर कब जा रहा है? क्योंकि पेरेंट्स से पूछेंगे कि ठीक है इस बार तो हमारे बच्चे रह गए, तो अब अगला टूर कब जा रहा है और कहाँ जा रहा है, ताकि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। माइलस्टोन बिलीव्स कि कुछ बच्चों को मौका ना मिले, हर बच्चे को मौका मिले। तो बहुत सारे बच्चों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। लास्ट ईयर भी हमारे बच्चे यूएसए गए थे, आपको ध्यान होगा। इस बार भी हम बच्चों को लेकर गए हैं। और आगे के लिए सिर्फ हम ज़रूरी नहीं कि साउथ ही जाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक इतने स्टेट्स हैं जो बिल्कुल कल्चरली हमसे बिल्कुल अलाइक हैं, हमसे डिफरेंट है। वहाँ का फूड डिफरेंट है, वहाँ की वेशभूषा पूरी डिफरेंट है। तो हर चीज़ को समझने के लिए हम डोमेस्टिक भी इस तरह के कल्चरल टूर्स अगले साल निकालने वाले हैं, और इंटरनेशनल तो हमारा हर साल रहता ही है। अब आप डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, तो हम सोचें कि सारे स्कूल लेके जाया करेंगे। डेफिनेटली अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइलस्टोन के लिए नहीं है। अब तो आई विश कि कैथल का हर स्कूल और कैथल के हर बच्चे को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। वाई ओनली द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन माइलस्टोन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपको। पहले बात तो बधाई कि आप स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने डिस्ट्रिक्ट के। होप कि अब स्कूल्स की व्यवस्था और सुधरेगी। डेफिनेटली सर। देखो जो भी हम सीखते हैं तो आगे उसको अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस को शेयर करने से सबका भला होता है जी। तो आइए हम मिल लेते हैं मैम से, जिन्होंने एस्कॉर्ट किया था बच्चों को चेन्नई ट्रिप के लिए। जी मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले तो ये बताएं कि सर के लिए क्या कहेंगे कि सर आपको मौका देते हैं कि आप चेन्नई गए बच्चों के साथ। यस, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा बच्चों के साथ जाना और सर के साथ जाना। हर स्टेप पे सर प्रॉपरली हमें गाइड करते रहते हैं और बिल्कुल एक फैमिली जैसा लगता है मुझे। जब भी जितने भी मैंने ट्रिप्स अटेंड किए हैं स्कूल की तरफ से, मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि एक फैमिली ट्रिप है, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये स्कूल ट्रिप है। और हमारा शुरू से ही ये विजन रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा प्रॉपर उनकी 360 डिग्री डेवलपमेंट होनी चाहिए। और हम फर्मली बिलीव करते हैं कि एजुकेशन इज़ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। हम लोग यहाँ पे साउथ इंडियन फूड खाते हैं वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, लेकिन कॉन्टीन्यूस 3 दिन खाना, तीनों टाइम खाना। बच्चे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आए, बच्चों ने अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा और बच्चों ने बड़ा हैप्पीली मतलब वहाँ पे खाना खाया और एडजस्ट किया। वहाँ पे सोने का जो है किसी के घर के अमानत को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, तो क्या मुश्किलें या क्या चैलेंजेस फेस आए आपको इन बच्चों को वहाँ पर लेकर जाने में और वापस लाने? बच्चे बड़े अच्छे हैं। बच्चों के पेरेंट्स को हमारे पे, सर पे, मेरे पे, स्टाफ पे ब्लाइंड ट्रस्ट है। तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जा रहे हैं, और हमें भी ऐसा लगा कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे हमारे साथ हैं। तो बिल्कुल भी कुछ भी हमारे लिए नया या ऑकवर्ड नहीं था, सब कुछ बिल्कुल एक फैमिली जैसा था। तो आपने देखा कि माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे घूमकर आए चेन्नई और अमेरिका। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ घूमकर ही नहीं आए हैं, बल्कि सीख कर भी आए हैं और उनको सिखा कर भी आए हैं कि क्या हम लोगों में समानता है और क्या हम लोगों में अलगपन है। लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं और हमें ये गर्व होना चाहिए कि कैथल जैसे छोटे शहर समझे जाने वाले स्कूल के बच्चे पहुँचे चेन्नई और पहुँचे अमेरिका और नाम रोशन किया, ना केवल स्कूल का बल्कि नाम रोशन किया यहाँ के स्टाफ का भी। आशा करता हूँ आपको ये खास पेशकश पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।